लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ये 440 वोल्ट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सर इलेक्ट्रिसिटी। वाह गुप्ता ये तो सही बोल रहा है, लग रहा है कि लॉकडाउन में पढ़ रहा है, बाकी बच्चों से आगे निकल जाएगा। लेकिन रुकिए, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि सिर्फ गुप्ता लॉकडाउन में पढ़ के आगे निकले। हम चाहते हैं कि दुनिया का हर बच्चा, इस इंडिया का हर बच्चा पढ़ के आगे निकले, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आपको आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ गुप्ता आगे निकले, हम चाहते हैं कि इस देश के हर बच्चा आगे निकले। फिर से वही डायलॉग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, और वाकई में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पढ़ने के बाद आपको, हमको उम्मीद है कि आपको किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। लेकिन चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम है संजीत, काम है पढ़ाना। बस एक छोटा सा सपना है हर बच्चों को उनके मंजिल तक लेकर जाना। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको हम यहां बता दें इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस तभी पता चलता है जब ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप के बाद ही किसी का इंपॉर्टेंस मालूम चलता है। देखो कितना ध्यान से सुन रहा है सब, ठीक है। लॉकडाउन में ब्रेकअप नहीं, आजकल प्यार हो रहा है, ठीक है बाबू। देखिएगा सेम उसी तरह सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे, ताकि आपके दिलों और दिमाग में एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको साइंस से प्यार हो जाए और आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक इंपॉर्टेंस को नहीं समझिएगा तब तक आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने वाला नहीं है। तो चलिए बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर से लेकर और स्कूल से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अगर शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो आज हम वीडियो नहीं बना पाते और आप तक मेरा वीडियो नहीं जा पाता और आज आप मेरे वीडियो से नहीं पढ़ पाते। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर घर से शुरू करें तो रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बल्ब, फैन, ये सारे चीज इलेक्ट्रिसिटी के वजह से है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो शायद हम लोग के पास मोबाइल फोन नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, कूलर नहीं होता, वॉशिंग मशीन नहीं होता, बल्ब नहीं होता। ये सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी के वजह से है। यह बात से पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो ये सारे चीज मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर तक ये सारे चीज नहीं होंगे। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इस मॉडर्न टाइम में अपना लाइफ हम कैसे स्पेंड करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना शायद लाइफ स्पेंड करना बहुत ही अजीब सा है। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी तो अभी तक हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर से लेके स्कूल से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्री, यानी लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, ठीक है, मोबाइल, ये सारे चीज इलेक्ट्रिसिटी के वजह से है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों रखा गया। क्या होता है कि हम लोग को पढ़ाया तो जाता है लेकिन डीपली नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डीपली पढ़े तो आप हमारे चैनल पर रहिए, क्योंकि हम नॉलेज से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन बच्चों को नॉलेज पूरा दिया जाए। क्या होता है कि वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में बहुत सारे इस नॉलेज स्किप कर देते हैं, जो कि नॉलेज से कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नॉलेज गेन करें, नॉलेज अच्छी तरीके से बिटोरे, तो आप हमारे वीडियो पर रहिएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज मिस करने वाला नहीं है। हम फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, एक चीज को नहीं छोड़ेंगे, हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। हाँ वीडियो भले ही बड़ा हो लेकिन हर चीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, रटे नहीं, समझे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़की है लुलिया, ठीक है, एक लड़की है लुलिया, उसका लुलिया नाम क्यों रखा गया। उसके मम्मी को अच्छा लगा होगा, उसके पापा को अच्छा लगा होगा, इसलिए उसका नाम लुलिया रखा गया है, नहीं तो उसका नाम गोबरी नहीं रख देते।
रख देते हैं ना, ठीक है। अभी मत बोलिएगा सर इलेक्ट्रिसिटी के भी मम्मी और पापा थे, उनको अच्छा लगा इलेक्ट्रिसिटी इसलिए इलेक्ट्रिसिटी रख दिए। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों रखा गया, इसके पीछे रीजन है। चलिए आपको हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों रखा गया। तो वो बता दें 9 क्लास में, अरे सर 9 क्लास क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो देखने में ही चला गया। पिछले साल भी लॉकडाउन, इस साल भी लॉकडाउन में 9 क्लास गया। कोई बात नहीं, आप एटम पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ेंगे एटम के बारे में 9 क्लास में। एटम, अरे हमारे आसपास के जितने भी चीज है वो छोटे 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 एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब देखो, अब याद रखिएगा कि एटम जो है इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है, ये तो आपको मालूम ही होगा। एटम को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी एटम को कितने पार्ट में तोड़ा गया है, 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाबू इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नल्ला होता है, मतलब इसके पास है ही नहीं चार्ज, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है अब, न्यूट्रल। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि एटम को 3 पार्ट में तोड़ा गया। एटम को कितने पार्ट में तोड़ा गया, 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। मतलब समझ रहे हैं ना बहुत हद तक आप लोग समझ रहे हैं। न्यूट्रल मतलब इसके पास चार्ज होता ही नहीं है। अब देखो बाबू, एटम दिखती कैसे है, गोल मटोल, बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जैसे दिखती है, ठीक है। यानी एटम एकदम स्फेरिकल दिखती है, मतलब ऐसे। ये हमारा एटम हो गया। देखो एकदम डिटेल में, इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया ये बताने के लिए सब बता रहे हैं। सोच लो बाबू, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। तो ये एटम है स्फेरिकल शेप का। अब एटम के सेंटर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर P+N होता है, यानी प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन यानी कोई भी उस पर चार्ज नहीं, न्यूट्रल, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना तो किसी को देते हैं और ना तो किसी को लेते हैं। इनका घर का गार्जियन बहुत टाइट है, इनके लिए 24 घंटा लॉकडाउन रहता है, यानी 24 आवर इनके लिए लॉकडाउन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ना देंगे ना लेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मूव करते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करती है, ये सामाजिक लड़की है, ठीक है, देती भी है और टाइम आने पर लेती भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनके घर का गार्जियन बहुत टाइट है, ना जाने देता है ना आने देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहता है, ये देता भी है और लेता भी है। सामाजिक लड़का है या लड़की है, ठीक है, एकदम सामाजिक। बताएं क्यों? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है यानी गर्लफ्रेंड हुई, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यानी बॉयफ्रेंड। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ रूम के अंदर होता है, 4 दीवारी के अंदर। इलेक्ट्रॉन घूम घूम के देखती है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तुमको टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम्हारा प्रोटॉन सेफ है, कोई दिक्कत। तो अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने, अब दुनिया में जो मूव करता है वो काम भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हम जाएंगे आएंगे, इसका मतलब काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। अब मान लो कि कोई घर में बैठा हुआ है तो काम थोड़े कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के मूव करने के वजह से इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दुनिया में जो काम करता है उसी का नाम होता है। अगर काम हम करते हैं तो नाम भी हमारा होगा, अगर काम आप करते हैं तो नाम भी किसका होगा, आपका होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी। थोड़े देर के लिए सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और प्रोटॉन यहां पर चारों तरफ क्या होता, मूव करता, तो आज इसका नाम होता प्रोटॉनसिटी। और आज हम बोलते कि आज बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटॉनसिटी, जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया, तो बोलिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वर्क करने की वजह से इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसी से इसका डिफिनीशन भी बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इसी से इसका डिफिनीशन भी बनाया गया कि द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत बार अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द फ्लो, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है, FLOW, ये फ्लो कर रहा है, तो कैसे, अब ये इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा, जब फ्री होगा तब ना। बहुत लोग बोल देता है कि द फ्लो ऑफ, ये मिटा दे रहा है, बहुत लोग बोल देता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्री नहीं लगाता है, वो डिफिनेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल, मेरा ये जो शॉर्ट है ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अगर आप बोलते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहिए, जबकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। लेकिन वहीं एक कॉपर का वायर लें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो करता है, क्यों, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो बोलिएगा द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत, यानी द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो एकदम सिंपल है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक हम लोग दो चीज देखें कि इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी नाम रखा गया, और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है तो उसी से उसका डिफिनेशन बनाया गया, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब देखो बाबू, यानी अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस उसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है। अब देखो, अब याद रखिएगा कि हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, क्या पढ़ेंगे, चार्ज। अब देखिएगा बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, और बहुत सारे टीचर भी यहीं से पढ़ाते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, लेकिन बहुत कम ही लोग बताते हैं कि व्हाट इज चार्ज। 10 क्लास के बच्चों को बताया नहीं जाता है कि चार्ज होता क्या, डायरेक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। भैया चार्ज क्या है ये तो बताओ। तो आपको हम बता रहे हैं कि चार्ज क्या है। बाबू देखिएगा, आप 9 क्लास में ये भी पढ़े होंगे मेटर, क्या पढ़े होंगे, मेटर, कि कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग मेटर बोलते हैं। अब देखो बाबू, यह जो मेटर होता है ये मोलेकुल से बना होता है, मोलेकुल्स, ठीक है। और मोलेकुल्स किससे बना होता है, एटम से बना होता है। किससे बना होता है, एटम से। और एटम बना होता है, अभी देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर होंगे। एटम किसके अंदर होगा, मोलेकुल्स के अंदर, और मोलेकुल्स किसके अंदर होगा, मेटर के अंदर। यानी मेटर के अंदर देखा जाए, यानी मेटर के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो जो सबके, इसका मतलब हर एक मेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और मेटर मतलब क्या, हर वह चीज जो हमारे आंखों से दिख रहा है वो सब मेटर है। बुक, कॉपी, पेंसिल, मार्कर, ये शॉर्ट, ये सब क्या है, मेटर है। यानी हर एक मेटर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो जो सबके अंदर होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोग सुने होंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी सबका हक है, हमारा भी हक है, तुम्हारा भी हक है। तो जो सबका हक है तो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। उसी तरह जो सबके अंदर होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड चार्ज। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे बोलता है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड चार्ज। अब हम लोग पढ़ेंगे जहां से डायरेक्ट बच्चों को पढ़ा दिया जाता है और ये सब नॉलेज नहीं दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, यानी चार्ज दो तरह के होते हैं।
एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग शॉर्ट में प्लस भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है निगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग माइनस भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब देखो, अब याद रखिएगा कि चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, होता क्या है, यहां पर मैक्सिमम बच्चे जाकर गलती कर देते हैं। गलती यह कर देते हैं कि चार्ज लगता है C4 चार्ज, तो कोई पूछता है कि चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलते हैं सी से। नहीं 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 नहीं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलिएगा चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल क्यू भी हो सकता है, स्मॉल क्यू भी हो सकता है, हाँ, लेकिन चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, और इसको हम लोग कैपिटल सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज के एसआई यूनिट जो कूलम होता है ना, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी कैपिटल सी से। मैक्सिमम जो एसआई यूनिट होता है ना, वो उसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एसआई यूनिट किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा रहता है, किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर आता है। तो कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर रखा गया चार्ज का एसआई यूनिट, ठीक है, इसीलिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा कैपिटल सी से क्यों करते हैं, तो बोलना कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, और नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। आप भी अपना नाम लिखते हो तो अपने नाम का जो पहला लेटर लिखते हो वो कैपिटल ही लिखते हो, ठीक है। यानी याद रखिएगा, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को क्यू से बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बता रहा है बाबू, आप गलती करोगे। चार्ज को क्यू से, और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम उसको सी से रिप्रेजेंट करता है। ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि C4 चार्ज तो चार्ज को सी से रिप्रेजेंट करता है, नहीं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल के स्मॉल क्यू किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, और उसको कैपिटल सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, तो अभी आपको बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, याद रखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के पास अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो आप नॉलेज को लेते रहिए यहां से। अब देखो, अब अगर लाइक चार्ज हो, लाइक चार्ज मतलब वो लाइक नहीं है, लाइक हो, ठीक है, लाइक मतलब एक जैसा। अगर लाइक चार्ज हो, यानी आप इसको सिमिलर चार्ज भी बोल सकते हैं। तो अगर लाइक चार्ज हो, यानी लाइक मतलब एकदम मेरे जैसा, ठीक है, यानी पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव हो, तो अगर लाइक चार्ज है तो इनमें बहुत ज्यादा नफरत होता है। और एक बात बताइए, आप किसी से नफरत करेंगे तो आप उससे कहां भागेंगे, दूर भागेंगे, आप उसे दूर भागेंगे। आप देखेंगे उसको तो बोलेंगे हाँ हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इनमें बहुत नफरत होता है। जब ये नफरत होता है तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, दूर भागने को बोलते हैं रिपेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिपेल। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब भी अगर लाइक चार्ज हो, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये रिपेल करता है। लेकिन वहीं अगर अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक चार्ज, तो इनमें प्यार होता है, हद से ज्यादा प्यार। यानी अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो अगर अनलाइक चार्ज हो तो इनमें प्यार होता है। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप धीरे धीरे उसके करीब जाते हैं। अब कितना करीब ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे करीब जाते हैं, प्यार जाते हैं, उसको बोलते हैं अट्रैक्ट होना। कोई नहीं बोलता हम देख के उसको अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट। तो याद रखिएगा, यानी जब भी अगर लाइक चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट, यानी पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आगे देखो, यानी लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर,
और लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सिंपल सी बात है भाई, लड़का लड़का को देखता है तो बोलता है कहाँ आ रहे हो, दूर चल, दूर बैठो। लेकिन वहीं बगल में कोई खूबसूरत सी परी बैठी हो तो क्या होगा मन में कुछ कुछ होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सेम वही सही चीज है। साइंस हर जगह है, डेली लाइफ है साइंस, बस आप उसको यूज कीजिए। उसके बाद देखिए आपको साइंस में कितना इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अबू। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े कि चार्ज क्या होता है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं सर? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस भी से लिखते हैं शॉर्ट में, और निगेटिव चार्ज को माइनस भी से लिखते हैं। उसके बाद चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, यानी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से। चार्ज का एसएनएट क्या होता है? कॉलम होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा? रिपेल करेगा, और लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आगे देखिए अब देखो बाबू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज। अगर कोई पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। बाबू याद रखिएगा, यह न्यूमेरिकल बनाते टाइम काफी क्या होगा? यूज होगा। न्यूमेरिकल बनाते टाइम काफी यूज होगा। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए बाबू आगे याद रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम, यानी एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक कूलम, वन कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? तो ऐसे बता दे आपको कि वन कूलम में 6.25 × 10⁻18 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम, वन कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक नंबर में आए तो आप यहां से बना सकते हैं। अब देखो, अब याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम में आता है। बनाने के लिए आएगा तो 3 नंबर के आएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है, याद रखिएगा। जब भी बोले ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए, कितने कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, चाहे एक कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो आप बता दे रहे हैं 6.25 × 10⁻18। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए आ जाए कि आप इसको दिखाइए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके लिए एक फार्मूला है क्यों नहीं इमली खाएगी, यानी क्यू एन से नहीं और ई से इमली खाएगी, ये ई है, ई यानी क्यों नहीं इमली खाएगी, यानी क्यू = n × ई होता है। याद रखिएगा, यहां पर क्यू मतलब चार्ज होता है, ठीक है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मतलब होता है इच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, यानी Q मतलब क्या होता है? चार्ज। इन माने क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E मतलब क्या होता है? ईच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अभी कुछ देर पहले बताए थे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल बनाते टाइम। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम बनाना चाहें इस फॉर्मूला की मदद से, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बस हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर Q मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज कितना दिया? 1 कूलम, लिख दो 1। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है, N लिख दो। E मतलब क्या हुआ? ईच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम, तो -19 लिख देना। अब ये पूरे मल्टीप्लाई में इस साइड लाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻
19 यहाँ पर n होगा। अब इसको क्या कर दीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कॉलम में 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्यों नहीं इमली खाएगी, यानी Q इक्वल टू N इंटू E। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वाह सर मजा आ गया पढ़कर, मजा आ गया। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, क्या हुआ सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सब्सटेंस को इकट्ठा किया, बहुत सारे सब्सटेंस को इकट्ठा किए और देखा क्या गया कि कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है। इसी को देखते हुए कि कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ, तो ये बात अदालत में पहुंचा, कि माय लॉर्ड बात कुछ ऐसा है कि कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है। तो माय लॉर्ड बोले कि आज से जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा उसको कंडक्टर बोलेंगे। इस प्यार को क्या नाम दे, तो प्यार को नाम दिया गया कंडक्टर, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा उसको इंसुलेटर बोला गया। तो कोई भी अगर आपसे बोले, वो बस वाला कंडक्टर मत समझिएगा, ठीक है, बचपन में ना हमको वही लगता था बस वाला कंडक्टर, आप मत समझिएगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि कंडक्टर क्या है, तो वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा जज साहब बोलते हैं, ठीक है। ये बात रुकने वाली नहीं थी, ये बात फिर से पहुंची अदालत में कि माय लॉर्ड ऐसा क्यों है, तो सब सब्सटेंस ही ना, तो क्यों कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है। लेकिन वकील सबूत लेकर तैयार था, बोला कि माय लॉर्ड जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। और इंसुलेटर यानी जिसको आप इंसुलेटर माय लॉर्ड बोले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, इसमें इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, उसमें टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो याद रखिएगा कि वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। अगर कोई बोले कि कंडक्टर में क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो कंडक्टर में इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पास नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, अब याद रखिएगा कि कंडक्टर का एग्जांपल क्या होगा, तो यहां हो जाएगा ऑल द मेटल, ऑल द मेटल यानी जितने भी मेटल है वो सारे के सारे क्या है, कंडक्टर। उसमें सब में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास करता है। क्यों? क्योंकि सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा। अब देखो, अब याद रखिएगा कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है जिसमें सबसे फास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो याद रखिएगा सिल्वर, चांदी, ठीक है। सिल्वर जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी सबसे अच्छे तरीके से, यानी सबसे फास्ट सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, तो इसके दो रीजन है। पहला कि एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए सिल्वर की यूज नहीं करते हैं। और सेकंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट पास करेगा तो पिघल के गिर जाएगा मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखिएगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सबसे फास्ट सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन यूज क्यों नहीं करते, तो पहला महंगा होता है और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और तीसरा कारण तो आप जानते हैं कि आपके घर में छोड़कर सबके घर पे लाइट जलेगा। क्यों? क्योंकि मार देगा सब, चुरा लेगा सब, ठीक है। अब देखो, अब याद रखिएगा, इंसुलेटर के एग्जाम्पल कोई पूछे तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, बुक, कॉपी, बेंच,
ठीक है, कपड़ा, ये सब क्या है, इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। ठीक है, अब देखो बाबू, यहां से इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बांटा गया। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्या किया गया, बांटा गया। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम चाहते हैं तो आपको शुरू में ही बता सकते थे कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन शुरू में अगर हम बताते हैं तो आपको बेहतर समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं कि कहां पे और कब कौन से चीज को पढ़ाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? यानी सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स बताते तो आपके समझ में नहीं आता। ठीक है, यानी अब आपको हम पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कोई ही बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, देखो, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब हुआ चार्ज। ठीक है, यानी वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई बोलता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो करंट माने होता है मोशन, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। यानी वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मोशन में होते हैं उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह के होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में होते हैं उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मोशन में होते हैं उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ऐसे ही आपके लिए हम कल वीडियो लेकर आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं।